पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई और 12वीं परियोजना 2017 में खत्म हो गई थी। आइए आज हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी टेबल। प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 1951 से 1956 तक था। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। खाद्यान्नों के मामले में कम से कम अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वासन और साथ ही साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय को लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 1956 से 1961 तक था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था। यह योजना सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि हासिल की थी। इस योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने खोले गए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का निर्माण किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। इस योजना का समयकाल 1961 से 1966 तक था। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना असफल रही थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% ही रही थी इसकी। इस योजना के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। विदेशों में निर्यात करना, नए उद्योगों का विस्तार किया गया जैसे सीमेंट, रासायनिक खाद्य आदि। योजना अवकाश। योजना अवकाश का कुल समय 1966 से 1969 तक था। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल 1 वर्ष की योजना बनाई गई। हर योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता रही थी। आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 1969 से 1974 तक था। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। यह योजना असफल रही और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि ही हासिल कर सकी थी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति का उद्देश्य था। हमारी अगली पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 1974 से 1979 तक था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। यह योजना सफल भी रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट DP धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले यानी 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
पंचवर्षीय योजना में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो लाई गई थी वो थी रोलिंग प्लान। जानते हैं रोलिंग प्लान के बारे में? जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को 1978 में ही ख़त्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बना दिया गया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। आगे जानेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना का সময়काल 1980 से 1985 तक था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए थे और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में बहुत वृद्धि आई थी। देश में महंगाई ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी और नाबार्ड बैंक 1982 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। यह योजना बहुत ही सफल हुई थी। इसका विकास दर 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि हासिल की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इस योजना के तहत मुद्रा फीसदी 16.7% से घटकर 5% ही रह गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। इस योजना का সময়काल 1985 से 1990 तक था। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इसने 6% की वृद्धि हासिल की। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। देश से गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, समाज सेवा में उन्नति करना और ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना, ये प्रमुख उद्देश्य थे सातों पंचवर्षीय योजनाओं के। वार्षिक योजनाएं। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी थी। इस कारण 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 1992 से 1997 तक था। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी। देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत की गई थी। इस योजना का विकास लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वृद्धि हासिल की थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का प्राप्त करना और इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को मजबूत करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। इस योजना का समयकाल 1997 से 2002 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय और समानता के साथ साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में शुरू किया गया था। यह योजना अपनी विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में विफल रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि हासिल की थी। नवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाना था। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समयकाल 2002 से 2007 तक था। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसने 7.2% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत देश के अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। इस योजना में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था तथा सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया था। इस योजना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाया गया था। हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स।
इस योजना का समय काल 2007 से 2012 तक था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास थी। इस योजना में 8.1% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7.9% की वृद्धि ही हासिल की जा सकी थी। अब हम जानेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना का समय काल 2012 से 2017 तक था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। फ्रेंड्स, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय ये दोनों योजना सी रंगराजन द्वारा ही तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 6.8% की वृद्धि ही हासिल की जा सकी थी। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया गया है। 2017 से दोस्तों भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है। आइए देखते हैं, आगे लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना फिर से बनेगी या नहीं बनेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।